दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सिविल इंजीनियर क्या है, सिविल इंजीनियर कैसे बने, सिविल इंजीनियर बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए, सिविल इंजीनियर में करियर स्कोप क्या है। तो आज हम आपको पूरी डिटेल्स में बताएंगे सबके बारे में, तो इसलिए आप वीडियो देखते रहिए। अभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट की पहली पसंद और अधिकतर स्टूडेंट इंजीनियरिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं। दोस्तों वैसे तो इंजीनियरिंग में बहुत सारे ब्रांच है, आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार किसी भी ब्रांच से इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इंजीनियरिंग के किसी भी ब्रांच में दाखिला लेने से पहले उस ब्रांच के बारे में सारी जानकारी जुटा लेनी चाहिए, ताकि हम उस ब्रांच के फ्यूचर और उस ब्रांच में क्या होता है उसके बारे में जान सकें और अपनी मेहनत भी अच्छी तरह से कर सकें। दोस्तों आज हम इंजीनियरिंग के एवरग्रीन ब्रांच के बारे में जानेंगे। यूँ तो आए दिन इंजीनियरिंग में नए नए ब्रांच जुड़ रहे हैं, पर इंजीनियरिंग में कुछ ब्रांच ऐसे हैं जो कि बहुत पुराने हैं और आज भी इन ब्रांच में बहुत अच्छे स्कोप है। दोस्तों सिविल इंजीनियर सबसे पुराने इंजीनियरिंग ब्रांच में सबसे पसंदीदा ब्रांच में से एक है। सिविल इंजीनियरिंग में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाया जाता है। सिविल इंजीनियरिंग में आपको इस तरह के कंस्ट्रक्शन वर्क के बारे में पढ़ाया जाता है, जैसे कि हाईवे कंस्ट्रक्शन, हाईवे डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड डिजाइनिंग, मेंटेनिंग एंड सुपरविजिंग बिल्डिंग एंड हाईवेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, पुल्स, टनल, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है। सिविल इंजीनियर देश को बनाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि किसी भी देश की विकास को उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के अनुसार नापा जाता है और उस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को वहाँ के सिविल इंजीनियर तैयार करते हैं। सिविल इंजीनियर का मेन काम होता है कि वह देश की इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए, पर एनवायरनमेंट को नुकसान किए बिना, पर्यावरण को नुकसान किए बिना इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। आज के समय में अपने नए नए तकनीकों का इस्तेमाल करते नए नए तरीकों से कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहा है। बात करें सिविल इंजीनियर के कोर्स की, तो दोस्तों सिविल इंजीनियर में आप 3 तरह के कोर्स कर सकते हैं: डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग और एमटेक इन सिविल इंजीनियरिंग। अब बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग की योग्यता, एलिजिबिलिटी की। तो नंबर 1, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर में आपको सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलता है। ये कोर्स 3 साल का होता है। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं या 12वीं की परीक्षा मैथ्स, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स विषय से पास करनी होती है। आपको अपने 10वीं या 12वीं में कम से कम 60% अंक लाने होते हैं। नंबर 2, बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग। बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग एक प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएशन का कोर्स है, जिसमें आपको सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री मिलती है। बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग 4 साल का कोर्स है। इस कोर्स के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं की परीक्षा मैथ साइंस विषय से कम 60% से लेकर 75% अंकों के साथ पास करनी होती है। दोस्तों इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेने के लिए हमारे देश में एक नेशनल लेवल की इंजीनियरिंग एंट्रेंस परीक्षा आयोजित होती है। आप इस परीक्षा के द्वारा भी हमारे देश के बहुत सारे सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में इंजीनियरिंग कोर्स कर सकते हैं। जेईई मेंस और जेईई एडवांस नेशनल लेवल की इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की परीक्षा है, जिसका वीडियो आई बटन में मिल जाएगा। नंबर 3, एमटेक इन सिविल इंजीनियरिंग। एमटेक इन सिविल इंजीनियरिंग एक प्रोफेशनल पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स है। इसमें आपको सिविल इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री मिलती है। एमटेक इन सिविल इंजीनियरिंग 2 साल का कोर्स है और इस कोर्स के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक करना होता है। आपको अपने अंतिम वर्ष में कम से कम 60% लाने होते हैं। दोस्तों एमटेक कोर्स में दाखिला आपको गेट के परीक्षा के द्वारा ही मिलता है। इसका वीडियो आपको आगे मिल जाएगा। सिविल इंजीनियरिंग में एमटेक करने के लिए आपको गेट की परीक्षा देना अनिवार्य है और आपको गेट में अच्छा अंक लाना भी अनिवार्य है, तभी आपको किसी को अच्छे कॉलेज में एमटेक कोर्स में दाखिला मिलेगा। दोस्तों जिसे हमने जाना कि एमटेक इन सिविल इंजीनियरिंग एक प्रोफेशनल पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स है। इसमें आप सिविल इंजीनियरिंग के किसी एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन का कोर्स कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, कोस्टल एंड ओशन इंजीनियरिंग, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, फायर प्रोटेक्शन इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, जनरल इंजीनियरिंग, मटेरियल इंजीनियरिंग, ब्रिज
इंजीनियरिंग लैंड डेवलपमेंट, इरिगेशन, इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्टेशन, इंजीनियरिंग अर्बन, इंजीनियरिंग हाइड्रोलिक, इंजीनियरिंग वाटर रिसोर्स, इंजीनियरिंग एनवायरमेंटल और भी बहुत सारे कोर्स हैं। आप डिप्लोमा कोर्स से भी इंजीनियरिंग कर सकते हैं। दोस्तों, डिप्लोमा को पॉलिटेक्निक भी कहते हैं और आज हमारे देश के हर राज्य और ज़िले में आपको पॉलिटेक्निक कॉलेजेस मिल जाएंगे। जैसे कि अभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की पहली पसंद बन गया है। इस चीज़ को देखते हुए आज हमारे देश में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस सरकारी और प्राइवेट, जहां से आप सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों, अब हमारे देश के टॉप सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में जानेंगे। इन कॉलेज में दाखिला लेने के लिए आपको प्रवेश परीक्षा अनिवार्य है, इसलिए आप अपनी 12वीं के साथ साथ इन कॉलेज में दाखिला लेने के लिए इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें। IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, IIT रुड़की, IIT गुवाहाटी, IIT मंडी, IIT हैदराबाद, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, NIT वरंगल, NIT ट्रिची, NIT सूरतकाल, NIT रूरकेला, NIT कलकत्ता, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी और भी कई सारे कॉलेज हैं जहां से आप इंजीनियरिंग की प्रवेश ले सकते हैं। दोस्तों, जब भी हम कोई कोर्स करते हैं तो उस कोर्स को करने से पहले हम ये देखते हैं कि उस कोर्स को करने के बाद हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमें इनमें किस तरह की नौकरी मिलेगी। तो ग्लोबल मार्केट संस्था द्वारा एक रिसर्च में पाया गया है कि सिविल इंजीनियरिंग मार्केट 11.7 ट्रिलियन USD 2025 तक बढ़ सकता है। दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी चीज़ है जो कि समय के साथ साथ और तेज़ी से बढ़ रहा है। हम अपने देश को और विकास करने के लिए नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा लगा रहे हैं, जिस कारण से सिविल इंजीनियरों की मांग भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आप प्राइवेट कंपनी के अलावा सरकारी क्षेत्र में भी सिविल इंजीनियर बन सकते हैं। सरकारी क्षेत्र में भी सिविल इंजीनियर की बहुत ज़्यादा सीटें हैं। सिविल इंजीनियर का बहुत से क्षेत्र में नौकरी मिल सकती है। इन सब के अलावा बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हायर करती है जो कि सरकार द्वारा की जा रही कंस्ट्रक्शन वर्क पर काम कर रही है। सिविल इंजीनियर में भी बहुत सारे पद होते हैं। अलग अलग कंपनियां इन पदों पर नौकरियां निकालती है, जैसे कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर, जियो टेक्निकल इंजीनियर्स, डिजाइनिंग इंजीनियर्स, साइट इंजीनियर्स, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स, कंसल्टेंट इंजीनियर्स और भी बहुत सारे। दोस्तों, इस वीडियो में आपने सिविल इंजीनियर के बारे में जाना है और इस वीडियो में हमने कोशिश की है आपको सिविल इंजीनियर से जुड़े हर सवालों के जवाब को विस्तार से देने की। फिर भी कोई डाउट या क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर लिखे, आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।